विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे जननी तुल्य वत्सला नामक पंचमः पाठ, और इसमें आपने एक कहानी का अध्ययन किया है। अब तक कहानी में क्या हुआ है? अब तक कहानी में हुआ है कि किसान जो बैल को पीटता है और वह नीचे गिर जाता है, तो उसकी दशा को देख करके सुरभि नामक जो गाय है उसकी माँ वह रोने लगती है। रोती है तो उससे इंद्र प्रश्न करता है कि तुम क्यों रो रही हो? तो वह जवाब देती है कि मेरी पुत्र की दुर्दशा हुई है, वह दुखी है, इस वजह से मैं रो रही हूँ। फिर वह कहता है, कौन? इंद्र संवाद के रूप में अगला प्रश्न करता है, क्या कि तुम्हारे तो बहुत सारे पुत्र हैं, तुम इसी पुत्र के लिए क्यों रो रही हो? तो उसने जवाब दिया कि मेरे पुत्रों के प्रति समान व्यवहार है, मेरे बहुत सारे पुत्र हैं, फिर भी मैं सभी को प्रेम करती हूँ, लेकिन यदि कोई ज्यादा दुखी होता है, ठीक है ना, दुखी होता है, दीन होता है, तो उसके प्रति मेरी ज्यादा हमदर्दी होती है, ज्यादा लगाव होता है, ऐसा वह उत्तर देती है। तो यहाँ तक हम इस कहानी को पढ़ चुके थे। अब इस कहानी में आगे क्या होता है तो ये हम जानेंगे भाग संख्या 4 में, जिसका शीर्षक है कथायाः अंतिम भागः। अर्थात अब तक हमने 3 भागों का अध्ययन किया। पहले में सामान्य परिचय, दूसरे में प्रथम भाग, तीसरे में द्वितीय भाग और चौथे भाग में कथा का अंतिम भाग। कथा में अंतिम रूप से क्या होता है या यह कहानी किस और चलती है, क्लाइमेक्स में क्या होता है, वो हम जानेंगे यहाँ पर। ठीक है ना विद्यार्थियों? तो पिछले भाग से कुछ प्रश्न भी मैं आपको देके गया था, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिए होंगे, तो उनको हम यहाँ सरल करते हुए आगे बढ़ेंगे इस कथा की और। तो आइए शुरुआत करते हैं। मूल्यांकन प्रश्न थे। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न था कि सुरभि किम दृष्ट्वा रोदीति। जो सुरभि है, गाय है, वह क्या देख करके रोती है? तो यहाँ पर निर्देश है कि पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। अब पूरे वाक्य में लिखना है तो आपने लिखा कि सुरभि ही पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा रोदीति। ठीक है ना, उसकी दीनता को, पुत्र की दीनता को देख करके रोती है। तो यहाँ पुत्र से दैन्यम, ठीक है, समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं। कह कृच्छेण भारम उद्वहति। कौन कठिनता से, ठीक है ना, भार को वहता है, ले जाता है, ढोता है। तो यहाँ एक पद में उत्तर लिखना है। तो आपने लिखा दुर्बल वृषः। बैल लेके जाता है, लेकिन बैल भी कैसा है, ध्यान रखना, दुर्बल है। तो आपको दुर्बल यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बैल तो 2 थे, दोनों में से कौन लेके जाता है? तो यहाँ कठिनता से तो कौन? दुर्बल बैल। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके पास में तीसरा प्रश्न है, कस्य कृते सुरभि अधिकः कृपा वर्तते। किसके लिए सुरभि की अधिक कृपा होती है? पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। किसके लिए होती है? सामान्य पुत्र के लिए या दीन पुत्र के लिए? दीन पुत्र के लिए होती है। तो दीनस्य सुतस्य कृते, दीन पुत्र के लिए सुरभि की अधिक कृपा होती है। ठीक है, आगे देखिए, एतत् भवान पश्यति ना। ऐसा आप नहीं देख रहे क्या? इत्यत्र, यहां पर इस वाक्य में भवान जो है वह इति पदम, यह पद कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए आया है? भवान। तो यहां पर देखिए भवान भवत शब्द है यहां पर, ठीक है ना, और यहां पर पुल्लिंग है, प्रथमा है और एक वचन है। तो यहां पर देखिए जो संवाद चल रहा था वो किनके मध्य चल रहा था? सुरभि और इंद्र के मध्य। तो जब इंद्र है, सुरभि से प्रश्न कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो सुरभि है वह इंद्र को क्या बोलती है? आप बोलती है। तो यहाँ पर आप जो शब्द है, भवत जो शब्द है, वो आया है किसके लिए? इंद्र के लिए। अब हमें उत्तर किस में देना है? चतुर्थी के एक वचन में देना है, क्योंकि कस्मै चतुर्थी का एक वचन है। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, इंद्र जो है शब्द लेंगे हम, इंद्र सामान्य शब्द है, शक्र, त्रिदशादीप और यहाँ वासव इत्यादि बहुत सारे शब्द आए हैं इंद्र के लिए। तो हमने इंद्र लिया और इसमें चतुर्थी एक वचन लगाया, तो हमारा रूप बना इंद्राय। या फिर हम लिखेंगे वासवाय, क्योंकि यहाँ वासव के लिए जब ये वाक्य आया था तो वहाँ वासव शब्द आया था, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और यदि यहाँ पर आपको भगवान की जगह पूछे कि यहाँ पर जो है संज्ञा शब्द लिखो, तो यहाँ संज्ञा शब्द कौन आएगा? इंद्र ही आएगा। ठीक है, लेकिन वहां प्रथमा में आएगा तो वहां आएगा इंद्र। ठीक है, समझ में आ गया? क्यों आएगा? क्योंकि वो प्रथमा का एक वचन है, इसलिए।
आगे बात समझ में, तो आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु इत्यनयो पदयो विशेष्य पदम लिखत। दो पद हैं यहाँ पर और इनमें से आपको विशेष्य पद लिखना है। दो पद हमेशा होते हैं, विशेषण और विशेष्य। तो यहाँ पर देखिए पुत्रों में, ठीक है, या पुत्रों पर, तो यहाँ पुत्र कैसे हैं, हजारों की संख्या में है, ठीक है ना। तो ये हजार जो है वो आपका क्या हो गया, विशेषण, और पुत्रेशु जो है वो विशेष्य हो गया। और पूछा क्या था, विशेष्य, तो आपका उत्तर आ गया है। आगे देखिए, यदि पुत्र सहस्रम में इत्यत्र में इति पदस्य स्थाने संज्ञा पदम लिखत। ठीक है, तो यदि पुत्र सहस्रम में, यहां पर 3 पद हैं और यहां 3 में से एक में है, और इस पद के स्थान पर संज्ञा पद लिखना है। जैसा कि देखिए मैंने आपको बताया, में जो है वह क्या है, मतलब यहाँ पर में हिंदी वाला में नहीं है, ये संस्कृत वाला है, जिसका अर्थ मम होता है। और मम होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ अस्मद शब्द है, और अस्मद शब्द है तो यहाँ षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप जो है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर एक वचन का रूप है। किसका है, एक वचन का रूप है, षष्ठी का एक वचन है, और यहाँ एक वचन है, इस वजह से में बना। लेकिन यहाँ लिखना क्या है, संज्ञा पद। तो ये सर्वनाम है, आपको पता है। अब उत्तर जब हम लिखेंगे तो ये जिसमें है उसी में हमें संज्ञा पद लिखना होगा। लेकिन ये पता तो लगाइए कि ये कहा किसने, तो ये पता लगेगा इस वाक्य को पढ़ने से कि यदि मेरे 1000 पुत्र हैं, ऐसा किसने कहा था, ऐसा किसने, सुरभि ने कहा था। सुरभि के तो कितने पुत्र हैं, 1000 पुत्र हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है में, वो किसके लिए आएगा, सुरभि के लिए। तो षष्ठी में हम क्या लिखेंगे, षष्ठी में लिखेंगे सुरभे। ठीक है, समझ में आ गया, जो कि यहां लिखा हुआ है। आगे बात समझ में, इस प्रकार आपका उत्तर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। 7वां था, श्लोकम पठित्वा श्लोकान्वयम कुरुत। श्लोक को पढ़कर श्लोक का अन्वय करना था। तो आपने किया कि हे त्रिदशाधिपः वह कश्चित विनिपात न दृश्यते, हे कौशिक अहम तु पुत्रम शोचामि तेन अहम रोदीमि। ठीक है, बहुत सरल है। आइए आगे चलते हैं हम कथा के अंतिम भाग की ओर। और कथा में इस प्रकार है आपकी पाठ्य वस्तु। यहाँ पर आप चित्र देख पा रहे हैं, ये जो है इंद्र है, और ये है कौन, सुरभि, जो आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। बहुन्यपत्यानि में सन्तीति सत्यम, तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, यतो हि अयम अन्येभ्यो दुर्लभः। सर्वेष्वपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिकः कृपः सहजैव इति। सुरभिवचनं श्रुत्वा भृशं विस्मितस्याखण्डलस्यापि हृदयमद्रवत्। स च ताम एवं असान्त्वयत्, गच्छ वत्से सर्वं भद्रम जायेत। ठीक है, तो यहां हमने वाचन किया। अब जानते हैं अर्थ को। बहून्य अपत्यानि, बहूनि अपत्यानि, इसको हम अलग करके देखेंगे तो क्या होगा, बहूनि अपत्यानि। अपत्य कहते हैं संतान को, पुत्र को, पुत्री को। ठीक है, तो अपत्य जो है वो संतान है। तो यहाँ अपत्य प्रथमा का एक वचन, लेकिन अपत्यानि यानी बहुवचन। और अपत्य कैसे हैं, बहुत सारे हैं। तो यहाँ बहुनी तो विशेषण है और ये विशेष्य है, यानी कि मेरे बहुत सारे क्या है, अपत्य है, यानी संतान है। मैं यानी मेरे हैं। संति थी, इस पद को भी देखेंगे तो संति और इति, यहां दीर्घ संधि है, ध्यान रखिएगा। यहां जो है यण संधि है, ठीक है ना, और यहां दीर्घ संधि है। तो ये बात ध्यान रखना है। तो मेरे, मैं यानी मेरे, अब कौन कह रही है, सुरभि कह रही है। सुरभि कह रही है, जब इंद्र ने पूछा था तो वो उसको स्पष्ट कर रही है जवाब देते हुए। तो मेरे बहुत सारे पुत्र हैं, सत्यम इति सत्यम, ये सत्य है, ये बात सही है। तथापि अहम एतस्मिन्, फिर भी मैं इसमें ही। तथापि अहम, तथापि अहम एतस्मिन्, आगे हो जाएगा इसके आगे, एतस्मिन्, इसमें,
इसमें किसमें? पुत्रे, इस पुत्र में। विशिष्य, विशेष रूप से, विशिष्टता से या विशेषकर, ठीक है ना। आत्मवेदनाम अनुभवामी, आत्मवेदना को, आत्म लगाव को, ठीक है, अनुभवामी, अनुभव करती हूं, ठीक है। यानी कि फिर भी मैं इस ही पुत्र में विशेषकर आत्म लगाव या आत्मवेदना अनुभव कर रही हूं, ठीक है। यतो ही, क्योंकि अयम अन्येभ्यो दुर्लभः, सॉरी दुर्बलः, माफ कीजिएगा, दुर्बलः, यह जो है वो दूसरों से क्या है? दुर्बल है। कैसा है? दुर्बल है। दुर्बल का मतलब है यहां पर कमजोर है। सर्वेष्वपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, सभी पुत्रों में माता जो है वह तुल्यवत्सला एव, समान स्नेह देने वाली होती है, ठीक है। तो सर्वेष्वपत्येषु, यहां पर देखिए अलग अलग करेंगे तो सर्वेषु अपत्येषु, यहां पर देखिए संधि विच्छेद इस प्रकार होगा, तो यहां क्या है? यण संधि है, ठीक है ना, सभी पुत्रों में। और ध्यान रखना सर्वेषु ये जो है आपके पास में विशेषण है और अपत्येषु ये विशेष्य है, ठीक है। तो यहां पर हमने जाना कि सभी पुत्रों में माता जो है वो समान स्नेह रखने वाली होती ही है। तथापि, फिर भी, दुर्बले, दुर्बल, सुते, पुत्र में, यानी जो दुर्बल पुत्र है उसमें, ठीक है ना, दीन पुत्र है उसमें, मातु, माता का, अभ्यधिका कृपा, माता की जो है अधिक कृपा, सहजैव, यानी कि बड़ी आसान है, मतलब आसानी से होती है। ये तो अमूमन बात है, सामान्य बात है कि अगर कोई कमजोर है तो उसके प्रति लगाव ज्यादा होगा, हमदर्दी ज्यादा होगी। तो मैं तो माँ हूं, तो मेरा पुत्र दीन है, कमजोर है, तो मेरी जो लगाव है, मेरी जो कृपा है उसके प्रति तो ज्यादा होनी ही है, ठीक है, ऐसा उसने कहा। तो सहजैव, यहां इस पद को देखेंगे आप, सहजा एव, सहजा यानी सरला, इसका पर्याय भी आप देख सकते हो, यानी सरल का मतलब स्वाभाविक या स्वाभाविका, स्वाभाविका, ठीक है ना। तो यहां इसका पर्याय है यानी स्वाभाविक ही है, वृद्धि संधि है यहां पर। फिर आगे देखिए, सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि जो है गाय है उसके वचन को श्रुत्वा यानी सुन करके, श्रु धातु त्वा प्रत्यय है, भृशम अत्यधिकम यानी कि अत्यधिक, विस्मितस्याखंडलस्यापि यानी जो विस्मित हो गया है इंद्र भी, ठीक है ना, आखंडल कहते हैं इंद्र को, यहां पर जानेंगे, इसको हम साफ करते हैं। तो यहां पर देखिए हम बात कर रहे थे वृषम यानी अत्यधिक और विस्मितस्याखंडलस्यापि, इस पद को देखेंगे तो विस्मितस्य, ठीक है ना, यहां तक ले लिया, और इसके बाद में आखंडलस्य, आखंडलस्य, और इसके बाद में अपि, तो यहां सभी जगह दीर्घ संधि है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ जानेंगे कि विस्मितस्य, जो विस्मित हो गया है ऐसे, कौन? आखंडलस्य, आखंडल का मतलब है यहां इंद्र के, ठीक है, भी, अपि यानी भी, इंद्र का भी, हृदयम अद्रवत, हृदय जो है द्रवित हो गया, पिघल गया, दुखित हो गया, उसको भी दया आ गई। तो हृदयम, यहाँ हृदयम है यहाँ पर, तो हृदयम जो है उसका हृदय जो है किसका? इंद्र का भी, जो आश्चर्यचकित हो गया है सुरभि का जवाब सुनकर, ऐसे इंद्र का भी हृदय क्या हो गया है? द्रवित हो गया है, दुखी हो गया है। स च, और वह कौन? इंद्र, ताम एवं असांत्वयत, ताम यानी उसको, इस पद को भी देखेंगे, ताम एवं असांत्वयत, ठीक है ना, असांत्वयत यानी सांत्वना दी, क्या? एवं इस प्रकार, ताम यानी उसको किसको? सुरभि को, सुरभि को इस प्रकार सांत्वना दिया, तसल्ली दी, दिलासा दिया, क्या? गच्छ, जाओ, वत्से, हे पुत्री जाओ, सर्वम सब कुछ, भद्रम कल्याण, जायेत यानी होगा या हो जाएगा, ठीक है ना, सब कल्याण होने वाला है, सब सही हो जाएगा। कोई दुखी होता है तो हम यही बात बोलते हैं, कोई बात नहीं, भगवान जी सब ठीक करेंगे, ठीक है ना, या जो है सब अच्छा होता है, वक्त के साथ सब अच्छा हो जाएगा, ऐसी ही बात करते हैं। तो यहाँ तो साक्षात इंद्र है, देव है, वो सुरभि को क्या कह रहा है? हे पुत्री तुम जाओ, अब क्या है? अच्छा होने वाला है, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा।
तो यहाँ इस बात को हम देखेंगे गच्छ यानी जाओ। तो ये क्रिया जो है, इस क्रिया को हम देखेंगे मध्यम पुरुष की, मध्यम पुरुष है यहाँ पर और एक वचन है। और मध्यम पुरुष में जो कर्ता होता है वो होता है त्वम। कौन होता है? त्वम होता है। और ये त्वम है वो किसके लिए आया है? सुरभि के लिए आया है, ध्यान रखना। तो तुम जाओ, वत्स यानी हे वत्स, हे पुत्री तुम जाओ। वत्सा शब्द होता है, उसका संबोधन में बनता है। तो यहाँ है सर्वम, सब कुछ, भद्रम यानी कल्याण पूर्वक, जायत यानी होने वाला है या होता है या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो चित्र है आप देख ही पा रहे हैं। तो इस प्रकार इंद्र ने जवाब दिया। अब आगे क्या होता है आइए जानते हैं। आगे देखिए, अचिरादेव चंडवातेन मेघ रवैश्च सह प्रवर्षः समजायत लोकानां पश्यतामेव सर्वत्र जलोपप्लव संजातः कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षण विमुखः सन वृषभौ नीत्वा गृहमगात्। अर्थात यहाँ देखिए, जब इंद्र ने कह ही दिया कि सब कुछ अच्छा होने वाला है तो इंद्र की कृपा हुई। उन्होंने अपना जो है मंतव्य प्रकट किया। और किस प्रकार प्रकट किया कि अचिरादेव यानी जल्दी ही। अब देखिए यहाँ पर अचिरात एव, ठीक है ना। तो यहां एक बात ध्यान रखिएगा, अचिरात का मतलब होता है शीघ्रता से। चूंकि चिरात का अर्थ होता है देर से, और अ लग गया मतलब जो देर से नहीं है, ठीक है न। चिरात जो देर से नहीं है यानी जल्दी से। तो जल्दी से, शीघ्र ही, चंडवातेन भयंकर हवा से, ठीक है ना। तो हवा, जब तूफान आता है, चक्रवात इत्यादि भयंकर हवा चलती है, तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, तेज हवा से मेघ रवैश्च, और मेघ यानी बादल, रव, मेघ यानी बादल और रव का मतलब होता है आवाज। तो रवैश्च यानी कि आवाज से, बादल की आवाज से, ठीक है ना। तेज हवा से, बादल की आवाज से, या उसके साथ, सह लग गया देखिए यहाँ पे, तो साथ में, यानी तेज हवाएं चली और बादल गरजने लगे, आवाज करने लगे मतलब गरजने लगे। तो तेज हवाओं के साथ बादल गरजने लगे, उनके साथ प्रवर्षः, वर्षा जो है समजायत हुई, यानी उस समय क्या हुई? वर्षा हुई, ठीक है ना। तो आपको पता ही है जब वर्षा होती है तो किसान कैसा होता है? प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसके लिए तो बहुत खुशी की बात होती है। खेत में बहुत ही अनाज अच्छे से उत्पन्न होगा ऐसी उम्मीद वो करता है वर्षा होने पर। तो किसान खेत में हल जोत रहा था, तो ऐसी स्थिति में उसने कृपा की इंद्र ने, और शीघ्र ही तेज हवाओं के साथ, मेघ गर्जना के साथ वर्षा उसने कर दी। लोकानाम पश्यतामेव, लोगों के देखते हुए ही, सर्वत्र सभी जगह, जलोपप्लवः यानी बाढ़ की स्थिति। जलोपप्लव का मतलब है बाढ़ की स्थिति। संजाता यानी हो गई, यानी इतनी भयंकर बारिश हुई कि बाढ़ की स्थिति हो गई। ये कृपा किसकी थी? इंद्र की थी। कृषकः, और जो वो किसान खेत में काम कर रहा था ना, वह किसान हर्षातिरेकेण यानी कि हर्ष के साथ में, खुशी के साथ में, ज्यादा खुशी से, ठीक है ना, बहुत ज्यादा खुशी हो गई उसको। तो इस खुशी के कारण वह कर्षण विमुख सन, यानी कि जो हल जोत रहा था, ठीक है ना, तो इसको छोड़ करके, उससे अलग होकर के, वृषभौ बैलों को, दोनों बैलों को, नीत्वा यानी ले जाकर, या अपने साथ ले जाकर, गृहमगात यानी कि घर चला गया, ठीक है। यानी कि जो वो बैल गिरा हुआ था, भयंकर बारिश हुई, ठीक है ना, और वो बैल मतलब जो है कृपा से, सुरभि की कृपा से, सुरभि की दुआओं से और इंद्र की कृपा से जो है वो खड़ा हो गया। और खड़ा हो गया तो ऐसी स्थिति में वह जो कृषक है वह खुशी के मारे, क्योंकि वह खड़ा हो गया तो उसे खुशी हुई, और बारिश भी हो गई और ज़्यादा खुशी हो गई। ऐसी स्थिति में वह जो कर्षण कार्य कर रहा था खेत जोतने का, उसको रोक करके दोनों बैलों को अपने साथ लेकर के जो है घर चला गया। समझ में आ गया? तो यहाँ ये कहानी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो यहाँ सुखद जो है इसका अंत होता है इस कहानी का। तो इस कहानी में हमने क्या देखा और हमने क्या सीखा? हमने देखा कि किसान जो है किस प्रकार से उसको पीड़ित करता है। किसको? निर्जीव, जो मतलब बोल नहीं सकता बैल, उसको क्या करता है? पीड़ा पहुंचाता है। लेकिन उसकी जो माँ है ये सब कुछ देख रही होती है और दुखी होती है, उसका लगाव उसके प्रति होता है।
इंद्र और उस गाय में संवाद होता है कि तू क्यों रो रही है इसके लिए, तो वो कहती है ये मेरी संतति है इसलिए मैं रो रही हूँ, और ये दुखी है इसलिए मेरा लगाव या मेरी हमदर्दी इसके प्रति ज़्यादा बनती है। तो ऐसी स्थिति है, और ऐसी स्थिति को देख करके इंद्र भी द्रवित हो जाता है, वो भी दुखी हो जाता है और कहता है कोई चिंता की बात नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो वह क्या, उसकी कृपा से वह ठीक हो जाता है, बैल खड़ा हो जाता है और अधिक वर्षा होती है, तो किसान भी खुश हो जाता है और खुशी खुशी वह घर चला जाता है। अब यहाँ हमें सीखने को मिलती है कि जो प्राणी होते हैं, चाहे प्राणी कैसा भी हो, निर्बल हो या बल से युक्त हो, दोनों के प्रति हमें हमदर्दी दिखानी चाहिए यदि जरूरत पड़े तो, ठीक है ना। यानी कि अगर वो कोई मुसीबत में है तो उसके प्रति हमारी हमदर्दी होनी चाहिए। और माँ जो है, माँ का दर्जा हमेशा ही ऊंचा होता है। तो ऐसी स्थिति में ये कहानी बता रही है कि हमें या अपनी संतति के प्रति समान भाव रखना चाहिए और दीन के प्रति अधिक भाव रखना चाहिए, ताकि जो समानता है, संतुलन हमेशा बना रहे, ठीक है ना। तो ये कहानी थी। अब इस कहानी को आपने अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो आइए इसके आगे चलते हैं। आगे आपके पास में है ये जो कहानी है, इसमें अंतिम रूप में, ठीक है, श्लोक दिया गया है, और इस श्लोक को क्या कहा है, क्या समझाया है, वो जानते हैं। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपाद्र हृदया भवेत। अर्थात यहां बताया है अपत्येषु च सर्वेषु, सभी अपत्यों में, सभी जो मतलब संतान है उसमें, पुत्रों में, जननी तुल्य वत्सला, जननी जो माता है वो तुल्य वत्सला यानी कि समान स्नेह वाली होती है। पुत्रे दीने तु, और अगर दीन पुत्र हो तो उसमें सा माता, वह माता जो है, कृपाद्र हृदया भवेत यानी अधिक कृपा से युक्त होती है, ठीक है। तो अन्वय क्या है यहाँ पर, सर्वेषु अपत्येषु च जननी तुल्य वत्सला भवति, सा माता दीने पुत्रे तु कृपाद्र हृदया भवेत, ठीक है। अब आगे देखिए, यहां पर देखिए र और आएगा, ठीक है, यहां र, श्लोक में र और आएगा। यहां पर आगे देखिए क्या अर्थ है इसका, सर्वेषु अपत्येषु च जननी, सभी अपत्यों में, सभी संतानों में माता जो है समान स्नेह वाली होती है, और वह माता दीन पुत्र में या दीन पुत्र के प्रति अधिक कृपालु होती है, अधिक कृपा से युक्त होती है। भावार्थ, भावार्थ है जननी सर्वेषु पुत्रेषु समान भावेन स्नेह युक्ता भवति, परंतु तस्याः कश्चन पुत्र दीन अस्ति चेत तस्मिन् विषये सा जननी विशेष भावेन कृपा युक्त हृदया भवति इति भाव। अर्थात माता जो है सभी पुत्रों में समान भाव से स्नेह रखती है या रखने वाली होती है, लेकिन उसका कोई पुत्र दीन होता है या दीन है, तो उसमें, उस पुत्र में या उस पुत्र के विषय में वह माता विशेष भाव से, कृपा से युक्त हृदय वाली होती है, ठीक है, वो अधिक हमदर्दी जताती है। तो ये यहाँ पर कहानी आपकी समाप्त होती है इस श्लोक के साथ, और आपको अच्छे से शिक्षा भी मिल चुकी है जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर आपका ये पाठ समाप्त होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थः अपत्यानि संततयः, संतान, विशिष्य विशेषतः, विशेषकर, आत्मवेदनाम आत्म दुखम, स्वयं के दुख को, कष्ट को, तुल्यवत्सला सम स्नेह युक्ता, समान रूप से प्यार करने वाली, स्नेह रखने वाली, वृषम अत्यधिकम या बहुत अधिक, आखंडलस्य, यहाँ आखंडलस्य है, आ की मात्रा और आएगी, आखंडलस्य इंद्रस्य, इंद्र का, असांत्वयत सांत्वनम दत्तवान, सांत्वना दी, अचिरात शीघ्रम, शीघ्र ही, चंडवातेन वेगयुता वायुना, तीव्र हवा से। आगे देखिए और है अपने पास में, मेघ रवई, मेघ से गर्जनेन, बादलों के गर्जन से, जलोपप्लवः, जल से उपप्लवः, पानी द्वारा तबाही, कर्षण विमुखः, कर्षण कर्मणः विमुख, जोतने के काम से विमुख होकर, और अगात, अगच्छत यानी गया, कहाँ गया, घर, ठीक है। ये शब्दार्थ थे। आइए आगे चलते हैं, विशेष की बात कर लेते हैं। संधि, संधि की देखिए, बहुन्यपत्यानि बहुनि धन अपत्यानि, यण संधि, संतीति संति धन इति दीर्घ संधि, तथाप्यहम तथा अपि अहम दीर्घ और यण संधि है।
सर्वेषु अपत्येषु यण संधि है। सहजैव सहजा एव वृद्धि संधि है। अचिरादेव अचिरात एव जसत्व संधि है। यहां पर ध्यान रखना त को द हो गया है। क्या हो गया? द। जसत्व संधि है, हल संधि का उदाहरण है या भाग है। प्रत्यय विशिष्य, वि उपसर्ग है, शास धातु है, ल्यप प्रत्यय विशेषकर अर्थ होगा इसका। संजातः सम उपसर्ग जन धातु त प्रत्यय है। नीत्वा नी धातु और त्वा प्रत्यय है, ले जाकर या लेकर। समास है तुल्य वत्सला, तुल्यम वत्सलम यस्या सा। ठीक है, यानी समान स्नेह रखने वाली जो है वह कौन? माँ। ठीक है, तो यहाँ बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। मूल्यांकन प्रश्नानि पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। पाठ्य वस्तु की जो विशेषता है और जो शब्दार्थ है वो भी समाप्त होते हैं। अब बारी आती है मूल्यांकन प्रश्नों की। तो मूल्यांकन प्रश्न भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न, बहूनि अपत्यानि कस्याः सन्ति एकपदेन। सर्वेषु अपत्येषु जननी कीदृशी भवति एकपदेन। कस्मिन् मातु अधिका कृपा सहजैव भवति पूर्णवाक्येन। कृषकः किं कृत्वा गृहम् अगच्छत् पूर्णवाक्येन। दीने पुत्रे इत्यनयो पदयो विशेषण पदम लिखत। बहून्यपत्यानि मे सन्तीति सत्यम अस्मात् वाक्यात् कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को, फिर उत्तर लिखिएगा। आगे है, शीघ्रम इति पदस्य विलोम पदम चित्वा लिखत। श्लोकम पठित्वा श्लोकान्वयम पूरयत। यहाँ श्लोक को पढ़ते हुए श्लोक का अन्वय पूरा करना है। ठीक है, तो ये प्रश्न है। कहानी आपको समझ में आई गई होगी और यहाँ से सीखना भी आपको हो गया होगा। अर्थात आपने कुछ अच्छा सीखा है यहाँ से कि प्राणियों के प्रति हमें क्या दिखानी चाहिए? हमदर्दी दिखानी चाहिए, चाहे प्राणी कैसा भी हो। और यहाँ पर माँ का जो स्थान है वह कितना महत्वपूर्ण होता है वो भी आपने जान लिया है। तो आप भी अपने माँ और माता पिता दोनों के प्रति अपना स्नेह बनाए रखिए, उनका आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, क्योंकि उनसे बढ़कर के दुनिया में कोई भी नहीं है। यदि आप उनका सम्मान करेंगे, उनका आदर करेंगे, तो उनके द्वारा प्रदत्त जो आशीर्वाद है, जो दुआएं हैं, वो आपको कभी भी जीवन में असफल नहीं होने देंगी। इसी उम्मीद के साथ, इसी शिक्षा के साथ मैं लेता हूँ विदा। उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे। मैं आगे मिलूंगा अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।